एजेंसियाँ हैं वो उनको अपने पास रखें, अपनी तहवील में रखें, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। अगर उसको कोई नुकसान पहुँचा तो ज़ाहिर-सी बात है इंडिया का जो वो बैड इमेज दुनिया के सामने जाएगा। लोग यही समझेंगे बिल्कुल। कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकी, उसकी हिफाज़त नहीं कर सकी। तो ये चीज़ जी। समझ से बाहिर है कि नहीं, एक इंटरनेशनल मामला ये बन चुका है और सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की बजाय या उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसको 2-4 घंटों के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद 22 घंटे वो अय्याशी करती है। या तो हम कह सकते हैं किसी ख़ास हदफ का इंतज़ार है, सबको पता है। हम कह सकते हैं हम डिबे देखें ये हम बार-बार कह रहे हैं कि इसको ये नासूर है। अच्छा मैं एक और बात बताता चलूँ, एक्सक्लूसिव बात बताता चलूँ इस वीडियो के लिहाज़ से। अभी-अभी आपने वीडियो देखी होगी सीमा की। हम लोग काफ़ी दिनों से पिछले संडे वाले दिन से कह रहे थे कि वो बीमार है, वो गिर गई थी। आज वो छत के ऊपर आई कपड़े सुखाने के लिए, वो लप्पू को बुला रही थी, सबने देखा होगा। उसमें वो वाज़ेह तौर पे कह रही थी कि हाँ, मैं वीडियोज़ नहीं बना सकी, मैं बीमार थी। तो आप, मैं या जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जिनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। हमने बोला कि वो बीमार है, आप लोगों ने कहा कि नहीं भी वो लाइव आती है। हमने कहा कि वो बीमार है और आज उसने खुद अपनी ज़ुबान से बोला कि मैं बीमार थी। और अभी मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि उसको मार पड़ रही है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। भले ही उसके उसके उसका वो 5वाँ बच्चा है एपी सिंह का, उसके बावजूद उसको तशद्दुद किया जा रहा है उसके ऊपर। और ये याद रखना कुछ दिनों के बाद इस बात के भी सबूत मिल जाएँगे। जिस तरीके से हम लोग कह रहे थे कि वो बीमार है, कि उसने पता नहीं कुछ खा लिया है, कुछ पी लिया है या कोई नाटक कर रही है या किसी को पैगाम दे रही है, बीमार है कहते रहे और अभी उसने अपनी वीडियो में सबने दुनिया ने देखा छत के ऊपर आके कहा कि मैं बीमार हूँ। तो हम गलत रिपोर्टिंग नहीं करते, हमें जो वहाँ से सोर्सेज़ हमें बताते हैं वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी, 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 तनवीर भाई और दूसरा ये भी हमें सुनने को मिला है कि एपी सिंह जाता है लोगों को साथ लेकर जाता है और उसके आस-पास के सीमा के आस-पास के घरों में जाकर पूछता है, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को कौन रिपोर्ट दे रहा है, उसको धमकियाँ देता है, बिल्कुल, उनको धमकियाँ देता है। तो इसका मतलब बिल्कुल, है कि कुछ काला है, जिसकी वजह से एपी सिंह को डर लगा हुआ है कि मेरी ये जो खबरें हैं वो पाकिस्तान तक पहुँच रही है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तक पहुँच रही हैं। गाज़ीशान भाई ऐसे कोई नहीं जा सकता, ऐसे कोई धमकी नहीं दी जा सकता। आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपको पता है कोई किसी को एक गाँव के अंदर जाके 8-10 लोगों के हाथ में डंडा हो, ऐसे कौन जा सकता है? किसकी जुर्अत है? कोई नहीं जा सकता। नहीं जा आशीर्वाद सकता। हासिल है। टोपी सिंह को, वहाँ के जो इनको नेता लोग हैं, मैं देखें योगी जी को नहीं बोल रहा, मैं मोदी जी को नहीं बोल रहा। जो जो नेता हैं, जो इस बेगैरत, इस कमज़र्द कमीने वकील को जो आशीर्वाद हासिल है, उसके कहने के ऊपर ये हो रहा है, वहाँ पे गुंडागर्दी का राज है। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई आ रहा है, जा रहा है, उसकी जाँच चल रही है। भाई ऐसे चलो जैसे कोई वो बात टोक रहा हूँ, अगर अगर यही बात आप सामने रख लें कि अगर मोदी सरकार गलत नहीं है, मोदी सरकार इसमें मुलव्वस नहीं है और ये भी चांस है कि कोई थर्ड पार्टी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में ख़राब करने की कोशिश कर रही है। तो इस वक़्त मोदी के पास, बीजेपी के पास ये अख्तियारात हैं, उनके पास ये पावर है कि वो इस मसले को अपने काबू में कर सकती है। वो इस तरह के सीमा हैदर को वहाँ से ले और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से राब्ता करे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वापस कर दें। अब आपका क्या ख़्याल है कि मोदी को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, मोदी की गवर्नमेंट को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि सीमा हैदर पाकिस्तान से चलकर इंडिया में इल्लीगल तौर पर आई है। वो कैसे इंडिया में दाखिल हुई? अभी तक वो आज़ादाना क्यों घूम फिर रही है? अगर ये वाक़ई एक चांस है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब करने की कोई थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है, तो ये मोदी सरकार इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है अभी तक? बिल्कुल हम लोग देखिए मोदी जी की वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी शख्सियत है जो सरकार चलाती है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। योगी जी वहाँ पे जो यूपी के सीएम हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे ना, हमें हक हासिल है कि ये सारा इशारे किस तरफ जा रहे हैं। इसको फिर इस्तेमाल किया जाएगा। किसी ख़ास मकसद के लिए। फिर इलेक्शन करीब आ रहे हैं। इलेक्शन क्योंकि पहले इलेक्शन खास मकसद इलेक्शन ही हो सकता है क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल, बिल्कुल सर पर है और इस वक्त जो मोदी सरकार है या कोई भी मतलब पार्टी है जो सीमा का इस्तेमाल करना चाहेगी वो सबसे बढ़कर आने वाले इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो कंट्रोवर्सी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है इसलिए वो लोगों को दिखाएंगे ये हिंदू थी मुसलमान थी इसको हमने हिंदू कर दिया इसके बच्चों को तो ये एक इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना वोट बैंक बिल्कुल। बढ़ाने की कोशिश की जाएगी वहाँ पे। ये आने वाले इलेक्शन में दंगे-फ़साद का बहस बन सकती है। हम आपके नाज़रीन जो आपको देखते हैं, जो आपके ऑडियंस है, उनको हम बार-बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जागें।
हमारी वो पाकिस्तानी खातून है। हम कह रहे हैं ना, हमारे जो वकील साहब हैं, वकला बरादरी है, तजिया निगार हैं, जो इस केस के ऊपर नजर रखे, वो बार-बार क्यों कह रहे हैं? आप सबका हक है, आप उठें, आवाज बुलंद करें, इसको या तो जेल में डाल दिया जाए या फिर पाकिस्तान इसको किक आउट किया जाए, जी, जी, ये वरना दोनों बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या हो सकता है। जी, जी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स के दरमियान ये नफ़रत का बीज बोने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इस चीज़ जी। को समझता हूँ, जो कि मैं अपने चैनल पे पहले दिन से ही कहता आ रहा हूँ, कि जिस तरह इंडियन पब्लिक ने ख़ास तौर पर मेरे सफ़र मदीना में इंडिया की अवाम ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया। अज़ान होने लगी है। जी। मैं नीचे से पानी पी लूँ तब तक अज़ान हो जाती है। भला ही निकले। कोई नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा। नहीं, अच्छा, जो फंबलिंग होती है या वर्ड रिपीट होते हैं, उनको काट लिया करें, ठीक है ना? उनको कभी-कभार वो हेजिटेशन होती है ना, 2-2 बार या थोड़ी-सी हेजिटेशन होती वही है उनको। वो राशिद ही करता है, एडिटिंग वगैरह राशिद ही करता है। अच्छा। अच्छा तनवीर भाई, एक बात पूछनी थी आपसे, इससे पहले मैंने उसका मिस्टर मर्चेंट मैच मेकर का किया इंटरव्यू। हाँ। एक मिनट, अज़ान शुरू हो गई है। अच्छा। यार वो आप यार इस महकमे में आप, ये आपके लिए कोई मसला नहीं है। आप उसकी लोकेशन और उसका वो मुझे पता करवा दें यार किसी तरीके से ना। ये यहाँ पे मुझे पता है चल कहाँ। चले करते हैं इंशाल्लाह। हाँ। अभी ये तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी यार, 15 मिनट हो चुके हैं। बस ये अज़ान खत्म होने वाली है बस। ये वही घर है ना जहाँ पे मैं आया था, वही है ना? जी, जी, उधर ही। ये लेकिन ये तो अभी बनाया, मैं पहले तो नहीं था ये। दड़बा क्या क्या बोलते हैं इसको?